परीक्षार्थी हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइंस इलाके में एमके गुप्ता क्लासेस में, जहां तमाम परीक्षार्थी हैं और इनकी कल एग्जाम है। इन्होंने काफी तैयारी की है, चूंकि यहां पर एक बार पेपर लीक हो चुका है तो काफी परेशान भी हैं। लेकिन बच्चों से पूछते हैं किस तरह की तैयारी आपने की है और इस बार कैसा चाहते हैं कि कैसा एग्जाम हो कि पेपर लीक ना हो और अच्छे अंक भी आए आपके और सफलता मिले। सर पहली बात तो ये कि जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बहुत दूर से आते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि जो पेपर हम लोग दें वो पेपर लीक ना हो। और जब हम लोग की उम्मीद जो होती है उस पर जब कोई ठेस आ जाता है तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बुरा लगता है। क्या कितनी उम्मीद है इस बार, कैसी परीक्षाओं की कैसी तैयारी की है? सर मैंने पिछली बार भी बहुत तैयारी की थी बट पेपर लीक हो गया, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार से उम्मीद करती हूँ कि इस बार पेपर लीक ना हो मेरा। कैसी तैयारी है और इस बार काफी सुरक्षा के कदम उठाए गए, कड़े कदम? जैसे कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मेरा लास्ट टाइम एग्जाम बहुत अच्छा गया था, बट मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सिस्टम से कि वो नीट एंड फेयर कंपटीशन करवाएं, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको सीट मिले। बिल्कुल सर, आपने बच्चों की तैयारी कराई, जब एग्जाम यहाँ पर हुआ और पेपर लीक हुआ, बच्चे किस तरह से डिप्रेशन में आ गए थे, दोबारा आपने कैसे मोटिवेट किया? बच्चे बहुत डिप्रेशन में, 3-4 दिन लग गए उनको डिप्रेशन खत्म करने में। फिर बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कल बच्चे अच्छा एग्जाम देंगे। बिल्कुल, आप भी एग्जाम दे रहे हैं, कैसे तैयारी की है और इस बार कैसी उम्मीद करते हैं? प्रशासन ने नकल रोकने के लिए, पेपर लीक ना हो, काफी तैयारी की है। सर जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसिल हो गया था, सर मैंने पिछले बार ही बहुत अच्छा किया था और मेरा सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे थे, मतलब हो जाता बहुत अच्छे कॉलेज में, पर पेपर लीक की वजह से नहीं हो पाया। सर इस बार भी मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। आप टीचर हैं, आपने बच्चों को तैयारी कराई है, पढ़ाया है, किस तरह से मोटिवेट करना पड़ा? कितने डिप्रेशन में आ गए थे पेपर लीक के बाद बच्चे? सर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे और कुछ बच्चे आज भी परेशान हैं। मेरी सिस्टम से, शासन से, प्रशासन से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा करें सिस्टम जिससे कि कोचिंग वाला ज़्यादा अच्छा नहीं है। सर हम लोग आप लोगों से, मतलब कोचिंग वालों से ही कमाते हैं, उन्हीं से हमारा घर परिवार चलता है, बट कोचिंग पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है, इसको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल कड़े कदम उठाना चाहिए। आपकी भी परीक्षा है, पिछली बार पेपर लीक हुआ, कितना जो है उससे निराशा? क्योंकि आपके साथ स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं जो हमें लगातार बता रहे हैं कि अब कैसी तैयारी है, री नीट के लिए कितना तैयार है। हमारा पूरा स्टूडियो तैयार है, गेस्ट तैयार है, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्टर अलग अलग जगह से हमारे साथ है। अब मैं सीधे आसिफ के पास जाती हूं। आसिफ जयपुर से इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, राजस्थान तो केंद्र में रहा था जब ये परीक्षा लीक का उजागर हुई थी, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वहां के स्टूडेंट से जानना कि इस बार उनकी तैयारी कितनी है और कितना भरोसा इस बार उन्हें है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी पेपर लीक का मामला आता है तो राजस्थान का नाम आता है। ऐसे में मैं राजधानी जयपुर के एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो कल री एग्जाम होने जा रहा है उसके दंश से जो अभ्यर्थी है वो कितना निकल पाए हैं, ये उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चारवी, ये बताइए, जो पिछली बार जो है वो नीट का एग्जाम जो है वो रद्द हो गया था, कल फिर से एग्जाम होने जा रहा है, कितनी मुश्किल से आप खुद को तैयार कर पाते हैं दोबारा एग्जाम के लिए जब ये इस तरीके से एग्जाम जो है वो रद्द होते हैं? पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों की मेंटल स्टेट पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक पेपर अच्छा गया हो और उसके बाद लीक हो जाए तो लाइक बहुत ज़्यादा दुख होता है। नेक्स्ट अटैम्प्ट एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है, कैसा हो कैसा नहीं हो। गवर्नमेंट को एक उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, लाइक कुछ करना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरुण जी भी हमारे साथ है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। अरुण जी, आप एक बार फिर से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। पिछली बार जो है वो पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया था। कितना चुनौतीपूर्ण होता है एक संस्थान के सामने जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं इन एग्जाम्स की, क्योंकि इनके साथ साथ पेरेंट्स को भी तकलीफ पहुंचती है? निश्चित तौर पर इम्तिहान के पश्चात फिर से इम्तिहान बच्चों के लिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर अपने सब्जेक्ट्स का नहीं है, उनके टेम्परामेंट का भी है। और वापस से अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में रूटीन में आना, अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना और इस फोकस के साथ में करना कि मुझे अपनी पूरी रिवीजन को साथ में रखना है, एग्जामिनेशन को वापस देना है। तो एक नेशनल लेवल का एग्जाम जब 22-23 लाख अभ्यर्थी साथ में बैठते हैं और वहाँ पर उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए वापस अपने आप को एकाग्र करना, मेहनत करना, पेरेंट्स टीचर्स की गाइडेंस के साथ उस तरीके से काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अरुण जी आपने कही कि बच्चे खुद को दोबारा से एकाग्र कैसे करें। बच्चे मेरे साथ बहुत सारे हैं जो है वो। आपका क्या नाम है? अनुज, ये बताओ, जैसा कि आपके सर ने कहा, एक बार फिर से उसी तल्लीनता के साथ तैयारी करना, उसी एग्जाम को दोबारा देना थका देने वाला है, परेशान करने वाला है, या फिर आपको लगता है कि नहीं आप ये चुनौती भी पार कर लेंगे?
अक्सर ऐसा होता है कि जब भी पेपर लीक होता है तो बच्चे काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं कि उनकी तैयारी वेस्ट गई, पर अब उनको एक मौका और मिला है, वो उनकी कुछ कमियां सुधार भी सकते हैं और हो सकता है अब उससे ज़्यादा बेस्ट करें। और वो बच्चे जो पहले बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आते हैं, उसके बाद में और उन्हें अब लगता है कि चाहते यही है कि इस बार ऐसी नौबत ना आए कि पेपर रद्द जैसी स्थिति बने। कोटा चलते हैं, क्योंकि कोटा को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। यहाँ पर कोचिंग इतनी ज्यादा है कि यहाँ से सफलता की, सक्सेस की कई कहानी तो निकलती हैं, लेकिन जब से पेपर लीक हुआ सुसाइड के किस्से भी यहीं से बढ़ रहे हैं। कोटा से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कोटा के स्टूडेंट से बात करिए कि इस बार जो री एग्जाम हो रहा है उसे लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षा मेडिकल, और जब भी नीट के रिजल्ट आते हैं तो सीधे तौर पर जो रैंक्स होती है उन पर कोचिंग सिटी कोटा, शिक्षा की काशी कोटा का कब्जा होता है। और इसके साथ जैसे ही नीट का एग्जाम हुआ, पेपर लीक, और जिसके बाद में तमाम जो स्टूडेंट जो कोटा से तैयारी कर रहे थे उनके लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा सदमा था, क्योंकि फिर दोबारा से तैयारी के दौर से गुजरना, और अब वो घड़ी जब दोबारा से रीनीट की प्रक्रिया होने वाली है। कल ये रीनीट की परीक्षा होने जा रही है। फिलहाल बात करेंगे, कल आपका फिर से एक बार एग्जाम है, ये जो फेज रहा वो कैसा रहा और कितना चैलेंजिंग था ये, और कल के लिए अब कैसी तैयारी है? फेज स्टार्टिंग में जब अनाउंस हुआ कि रीनीट होने वाली है तो पहले तो बहुत ज्यादा ही शौक लगा कि फिर से 2 साल जैसे मेहनत की थी फिर से वैसे ही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। एज ए स्टूडेंट हमारा यही काम है कि हम अभी पढ़ ही सकते हैं, और ठीक है ऐसे सोच के चलो, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो कि पिछले बार जो हुआ था अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, डजंट मैटर। अभी हमें एक अच्छा मौका मिला है तो और अपने आप को हाँ, तो और अच्छा करके जाएंगे। अब जो तैयारी है कह सकते हैं कि अब आप और जो बेटर परफॉर्म है वो करेंगे। हाँ, जो मिस्टेक्स पिछले एग्जाम में की थी उनको अवॉइड करके, और फिर से इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं तो उनके एनालिसिस के हिसाब से और स्कोर बढ़ाना ही। अपने लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, जिसका दोबारा एग्जाम हो रहा है रीनीट, जिनका स्कोर बॉर्डर लाइन पे आ रहा था, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो उनका मतलब फिर से ऑप्शन इनको मिल रहा है कि वो अपना एग्जाम अच्छे से दे करके जो कमियां रही उनको दूर कर ले, उनको दुरुस्त कर ले और बेहतर रिजल्ट दे। अपने लिए भी आप ऐसा मानते हैं? जी सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ ऐसा, बिकॉज पिछले बार जो गलतियां की थी उसके बारे में हम सबको पता चला, और इस बार हम वही एक बार कोशिश करेंगे कि हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकें। सर, निश्चित तौर पर कोचिंग सिटी कोटा रैंक्स के लिए जाना जाता है, टॉपर्स के लिए जाना जाता है। सब बच्चों ने दोबारा से रीनीट से गुजरे, पूरी स्टडी को दोबारा किया, अब दोबारा रीनीट से गुजरेंगे। आप लोगों ने किस तरह से इन बच्चों को जो ये वाला पीरियड था उसमें ट्रेन किया है? जैसे बच्चे आए थे, जब बात पता लगी कि एग्जाम लीक हो गया है और एग्जाम री अटेम्प्ट करना होगा बच्चों को, बच्चे बहुत मोरली डाउन हो गए थे। उनके सेशंस लेकर मीटिंग्स बुलाकर उनको मोटिवेट करना कि नहीं, ये लास्ट एग्जाम नहीं है जीवन का, हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 3 मई ठीक है, उसका कोई इंप्रेशन अपने ब्रेन पर नहीं रखना है बच्चों को। अब तो कल जो एग्जाम है तो अपना बेस्ट एफर्ट्स जो किया है साल भर, जो मेहनत की है, जैसे उस बच्चे ने कहा कि जो 3 मई को गलतियां रह गई थी उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और बेस्ट एग्जाम कैसे देते हैं। साल भर में जो स्ट्रेटेजी बनाई थी अपन, उस स्ट्रेटेजी को हम और कैसे बेहतरीन तरीके से वहां अप्लाई कर सकते हैं, यही सब बच्चों को सिखाया है। कि ये मान सकते हैं कि ये बच्चे अब जब दोबारा से नीट की परीक्षा से गुजरेंगे तो और बेटर परफॉर्म करते हैं। देखो, कुछ बच्चे ऐसे जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, 715, 720 मार्क्स ला रहे थे, नो डाउट दोबारा से वही एग्जाम देना, कोई एंजाइटी एक बच्चों के दिमाग में रहती है कि नहीं वही एग्जाम फिर से देना है और फिर से उतने ही मार्क्स मुझे लाने हैं। वही बात बच्चों को समझाई थी कि नहीं, वो एग्जाम था ही नहीं, वो अपना पर्सनल एग्जाम था, ऐसा मान लो। साफ नजर आता है कि वहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं या जो भी मौजूद वहाँ पे टीचर्स हैं, उनके लिए ये एक दोहरी चुनौती जरूर है, लेकिन इसे नेगेटिव ना लेकर अगर पॉजिटिव लिया जाए तो बहुत सारे अवसर भी अब सामने आ चुके हैं। क्या पता जो पुराने एग्जाम में मार्क्स हासिल नहीं कर सकता था एक छात्र, वो इसमें कर सके। तो तैयारी तो पूरी, और इस बार पूरा भरोसा सरकार ने भी दिया है। भोपाल चलते हैं, हमारे संवाददाता शिवकांत आचार्य इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। शिवकांत, वहां के स्टूडेंट्स का क्या कहना है, कितनी तैयारियां हैं, और क्या अभी वो मानते हैं कि जो री एग्जाम हो रहा है वो चुनौती भी है, और कितनी प्रिपरेशन की हुई है? जी हाँ, राजधानी भोपाल के 32 सेंटर पर 13,000 से ज़्यादा छात्र परीक्षा देंगे। छात्र भी हमारे साथ हैं। कल फिर से एग्ज़ाम है, आपका इससे पहले भी दिया, तैयारी कैसी रही और ये जो 2 महीने का पीरियड निकला कैसा गुजरा वो? मेरा नाम साम्या गुप्ता है और मैंने अपना परीक्षा अच्छे से दिया था। उसमें मैंने अच्छे से स्कोर भी होगा,
पर लीक होने के कारण अच्छा नहीं हो रहा। अभी थोड़ा सा हेजिटेशन लग रहा है मुझे, घबराहट है क्या फिर से एग्ज़ाम देने की? या जो पहले जो 2 महीने का ड्यूरेशन निकला वो कैसा निकला आपका? सर 2 महीने तो ऐसे निकले हैं, मतलब फिर से पढ़ाई करी है और उसके बाद हेजिटेशन तो होता ही है, कोई भी एग्ज़ाम देता है। तो पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद जो अभी एग्ज़ाम है जो मिस्टेक्स रही होंगी वो ही कवर कर सकते हैं, और फिर पेरेंट्स वगैरह ने भी। आप ऐसी उम्मीद रखेंगी कि इस बार कुछ ऐसा ना हो कि फिर से आप लोगों को सफ़र करना पड़े? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही उम्मीद करूंगी एनटीए से कि इस बार ऐसा ना हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये वो स्टूडेंट है जिनको मैं कोचिंग से उठा के यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। सर, आपने स्टूडेंट को कैसे अगले 1-2 महीने मोटिवेट किया, और अब क्या आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम सही होगा और कभी दोबारा से ऐसी कभी कोई घटना नहीं होगी जो बच्चों ने फेस किया था? देखिए सर, सबसे मेरा नाम कृष्णा सिंह हुआ और मैं बच्चों को फिजिक्स गाइड करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इससे पहले भी जब ये गड़बड़ियों की शिकायत मिली और चीज़ें ख़राब हुई तो काफ़ी तकलीफ हुआ। बच्चों को सबसे ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम होती है, और ये क्या है कि बच्चे खास करके अभी आप ये जो बच्चे देख रहे हैं इनमें हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं। अब हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत गांव से आते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती जहां इनके माँ बाप हमेशा अलाउ करें। अभी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज दोबारा से टेस्ट सीरीज चालू किया ताकि बच्चों को जो है आज भी मैंने बुला रखा है कि ताकि मैं इंड के प्रिपरेशन में इनको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि कल कैसे अपने आप को थोड़ा सा माइंड सेट एक पॉजिटिव रखना है, अच्छा रखना है। शिवकांत, टीचर्स के लिए भी काफी चैलेंजिंग है कि दोबारा एग्जाम के लिए बच्चों को उसी तरह से मोटिवेट करना कि इस बार बिना किसी दबाव में पेपर ना दे, जो पहले वो परफॉर्म करने वाले थे उसी तरह से एग्जाम दे। रायपुर चलते हैं, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स की क्या तैयारी है और जो इंतजाम इस बार किए गए हैं उससे लेकर वो कितना सेटिस्फाइड है। विश्वभरण हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। विश्वभरण, बात करिए इन छात्रों से कि जो बदलाव इस बार किए गए और जो भरोसा दिलाया गया है सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, क्या उतना काफी और कितनी तैयारियां इन स्टूडेंट्स की हैं? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी नीट की एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। इस बार एनटीए और सरकार ने जो है काफी जी ये तैयारी से मैं तो नीट का पेपर लीक हुआ, पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ, केंद्र की गलती, शिक्षा मंत्रालय की गलती, हमारे एनटीए की गलती, जिसकी वजह से बच्चों पर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव आया है। और जो हमारे केंद्र ने ये किया है कि वो रीनीट की परीक्षा वापस करा रहे हैं, इसमें बहुत सारी सुरक्षा बरती। उन्होंने 15 मिनट और प्रदान किए हैं कि बच्चे जो हैं उन पर जो भी मानसिक दबाव आएगा वो उसको हैंडल कर सकें। लेकिन एक बार जो ये पेपर लीक हो गया है, इसकी वजह से जो बच्चों पर मानसिक दबाव आया है वो पूर्ण रूप से अब नहीं हटाया जा सकता। एनटीए ने जो गलती कर ली, जो गुनाह किया है, वो उसके प्रायश्चित का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। मेरा यही मानना है कि आगे चलकर ऐसे नीट के पेपर लीक ना हो और आगे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप? तो बिल्कुल देखिए, हम रायपुर के स्टूडेंट्स की राय सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की हुई है और आगे क्या क्या चुनौती उनके सामने है। हमारे साथ वाराणसी से भी हमारे संवाददाता है उपेंद्र के पास हम सीधे चलते हैं। उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, जरा पूछिए छात्रों से कि कैसी तैयारी की हुई है, और आज क्योंकि मॉक ड्रिल भी हो रही है उसके बारे में भी जरा आप अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, एहतियातन हर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद, उसको चेकिंग के लिए उसमें कोई चूक ना हो, इसके लिए जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं केंद्रों के। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं जो कल री एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब इसको री अटैम्प्ट भी मान सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच में, और री एग्ज़ाम भी। क्या दिमाग में चल रहा है, 1.5 महीने कैसे बीते और कल के लिए क्या है? सर, हमारा कॉन्फिडेंस तो पहले से लूज हो चुका है, क्योंकि पहले भी बहुत बार पेपर लीक हो चुका है और अभी भी फिर से लीक हो गया। तो हम लोग का जो कॉन्फिडेंस था पहले एग्ज़ाम दिए थे तो वो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस हाई था और हम लोग का पेपर भी बहुत बढ़िया गया था। अभी लग रहा है कि ये पेपर हार्ड आ जाएगा तो कैसा हमारा का फ्यूचर हो जाएगा, कि हम लोग इतना विकसित भारत हो गया, लेकिन तब पर भी
पेपर लीक हो ही जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में? कॉन्फिडेंस कितना लूज, कितना हाई? क्या है कि जो पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वो था कि इस बार हो जाएगा, लेकिन ये फिर जो पेपर लीक हो गया एंड री एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है उससे तो मतलब फिर पूरे 1.5 महीने यही दिमाग में चला है कि होगा नहीं होगा। एक हमारा ऊपर से पेरेंटल वो होता है, ट्रस्ट होता है कि इस बार बच्चा करेगा निकालेगा, और फिर जब ये सब हो जा रहा है तो फिर एक अंदर से भी टूट जाता है इंसान। टूट जाता है। आपको क्या लगता है कि इस बार एग्जाम में 15 मिनट अतिरिक्त भी मिल रहे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, मतलब खुद से कॉन्फिडेंस इतना लूज हो चुका है ना कि एकदम मनोबल मतलब गिर चुका है। जैसे पता नहीं कि नहीं कर लेगा इंसान, कर लेगा नहीं। इस बार तो 1.5 महीना मतलब ये सब हो गया है कि संभलने में ही टाइम लग गया। क्या ही तैयारी करेगा इंसान री नीट के लिए। मानसिक दबाव से उभरने में समय लग गया कि तैयारी करने से ज़्यादा? ये जितना टाइम हम लोग अपने उतने घर से दूर आके 150-200 किलोमीटर दूर तैयारी करते हैं, फिर अपने सपना पूरा करने के लिए उतना मतलब हम लोग मेहनत करते हैं। दबाव भी रहता है पूरा फैमिली का, रिलेटिव्स का, पता नहीं क्या क्या सपने होते हैं। फिर ये जब इतना पेपर लीक हो गया, फिर हमारा भी अंदर से पूरा टूट गया हम लोग की। तो आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से। देखिए, बिहार से बनारस आके पढ़ना अपने आप में वैसे ही एक फाइनेंशियल चुनौती होती है पेरेंट्स के लिए। उस पर से जब पेपर लीक्स हो जाए, री एग्जाम होता है तो लाजमी होता है, दिक्कत तो है ही। तो हम लोग का जो पेपर लीक हो गया है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज हो चुका है, और अब लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। पिछली बार तो लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब फिर से एग्जाम देने में बिल्कुल उपेंद्र, स्टूडेंट्स की बातों से यही समझ आ रहा है कि ये मौका से ज्यादा मुसीबत है कि वो अपने परिवार को समझाएं, खुद का मनोबल बढ़ाएं या फिर पेपर की तैयारी करें। कपिल जी, आप कुछ देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे, इससे पहले मैं आपसे ये